श्री गुरु भक्ति योग। देवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करता है, उसे गुरु स्वयं ही सब देवी गुण प्रदान करते हैं। जो अपने मन पर संयम रखकर ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए तो गुरु भक्ति जगाकर गुरु सेवा करना ही एक उपाय है। गुरु शिष्य की मुश्किलों एवं अवरोधों को जानते हैं, क्योंकि वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। अतः मन में उनसे प्रार्थना करो, वे आपके अवरोध दूर करेंगे। गुरु का दर्शन अंधकार का सर्वथा नाश करता है और असीम आनंद देता है। भगवान आपका कल्याण करें और आप सब गुरु भक्ति जैसे दुर्लभ देवी गुण का विकास करो। भगवान स्वयं ही आचार्य के रूप में दिखते हैं। वे मानव के स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं अथवा ब्रह्मनिष्ठ महान ज्ञानी के रूप में दर्शन देते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन का एकमात्र हेतु महान गुरु की सेवा करना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विद्यार्थी अवस्था का समय है। ऐसी समझ हो तभी विद्यार्थी मोक्षदायक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो शिष्य गुरुकुल में रहते हों, उन्हें इस नाशवंत दुनिया की किसी भी चीज़ की तृष्णा ना रहे, इसके लिए हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। जिसने गुरु प्राप्त किए हैं, ऐसे शिष्य के लिए ही अमरत्व के द्वार खुलते हैं। साधकों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने से या वाक्य रटने से अमरत्व नहीं मिलता। उससे तो वे अभिमानी बन जाते हैं। जिसके द्वारा जीवन का कुट प्रश्न हल हो सके, ऐसा सच्चा ज्ञान तो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, ऐसे गुरु का संग और सहवास ही शिष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। तमाम प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग श्रेष्ठ है। गुरु का सत्संग शिष्य का पुनर्जीवन करने वाला मुख्य तत्व है। वह उसे दिव्य प्रकाश देता है और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। गुरु का संग ही साधक को उसके चरित्र के निर्माण में, उसकी चेतना को जागृत करके अपने स्वरूप का सच्चा दर्शन करने में सहाय कर सकता है। आत्मा का आनंद तो गुरु परंपरा से ही मिलता है, गुरु प्रसाद से मिलता है। बुद्धिमता से यह रस प्रकट नहीं हो सकता। भारत में सतशिष्य परिपक्व होते हैं और सतशिष्य ही सद्गुरु बन सकते हैं। सद्गुरु ही सदुपदेश का दान कर सकते हैं। उपदेश बेचा नहीं जा सकता, उसका दान हो सकता है। इस कारण हम सद्गुरुओं के ऋणी रहते हैं। सद्गुरु का कर्जदार रहना विश्व का सर्वाधिक धनवान बनने से भी बड़े भाग्य की बात है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मानव में जो छुपा हुआ है, उसे मानव अभी तक विकसित नहीं कर सका। वेद उपनिषद पुकार रहे हैं, भक्ति शास्त्र पुराण आदि पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आप अमृत पुत्र हैं और आप अपने को देह मान बैठे हैं। आपके बड़े भाग्य हैं कि अब आपने इस अमृत तत्व के मार्ग पर कदम रखा है। अभी तो किनारे की झलक मिली है। इस आनंद सागर की शीतल लहरों को आप झेल सके।
इसके अमृत बिंदु आपके हृदय में उतर रहे हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। आपको जो अमृत की बूंदें मिली है वह महापुरुषों का कृपा प्रसाद है, मेरे सद्गुरु का कृपा प्रसाद है, भारतीय योग और वेदांत का कृपा प्रसाद है। आप इसका संवर्धन करते रहें, इसे विकसित करते रहें, जीवन भर बढ़ाते ही जाएं। इस संप्राप्त चिंगारी को फूंकते रहिए, कभी बूझने ना दीजिए। एक दिन आएगा जब इसमें से ही एक अमर ज्योत जगमगा उठेगी। आपके हृदय में जो गुरु तत्व उतर सकता है उसे मेरा नमस्कार हो। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद।